अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। अच्छा, आज की जो क्लास है ना वो है ग्रुप्स के बारे में। जो है ग्रुप्स क्या रोल प्ले करते हैं रेविट के अंदर, ग्रुप्स को किस तरह से हम मैनेज करते हैं, एडिट करते हैं, ग्रुप्स को किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में ना डिस्कशन होगी आज। तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्रुप होते हैं। ग्रुप्स इन रेविट अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज रिपीटेड एलिमेंट और कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट इन ए प्रोजेक्ट। यानी आप अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल कर दूं तो मैं ये कह सकता हूं, जैसे ऑटोकैड के अंदर आपके ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, अगर बहुत सारी चीज़ें आपके पास पड़ी हुई हैं तो आप चाहती हैं कि मुझे कॉपी करना आसान हो, मुझे मूव करना आसान हो। ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या करती हैं, आप सारी चीज़ों को मिला के एक ब्लॉक बना लेती हैं। और इस ब्लॉक को जो है आप कहीं भी मूव कर लें, कहीं भी ले जाएं, तो फिर सारी चीज़ें आपकी ब्लॉक के साथ जो है वो शिफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद वाई वी क्रिएट ग्रुप्स, यानी ग्रुप्स क्यों क्रिएट किया जाता है। एफिशिएंसी ग्रुप्स एनेबल यू टू मेक ए चेंजेस टू मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ एलिमेंट इन समल्टेनियसली आप मुख्तलिफ जो इंस्टेंसेस होते हैं एलिमेंट्स के, उनको आपके उसके अंदर चेंजेस कर सकती हैं। कंसिस्टेंसी इंश्योर कंसिस्टेंसी और रिपीटेड एलिमेंट्स, यानी और कंसिस्टेंसी आपकी बरकरार रहती है। आपके जितने भी जो एलिमेंट्स हैं वो जो रिपीट किए जा रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल सिंपली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड नेविगेशन, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और नेविगेशन में जो है सिंप्लीफाई कर देता है। ठीक है, हाउ टू क्रिएट ग्रुप, सिलेक्ट एलिमेंट्स टू ग्रुप। ठीक है, आप सबसे पहले एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट उन सबको आप सेलेक्ट करेंगे। गो टू क्रिएट टैब, आप क्रिएट टैब में जाएंगे। उसके बाद जो है ये मैं करके दिखाऊंगा आपको रिविट में। क्लिक ग्रुप एंड चूज क्रिएट ग्रुप। ठीक है, नेम द ग्रुप एंड डिफाइन इट्स प्रॉपर्टीज। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। बेनिफिट्स ये होते हैं, स्ट्रीमलाइन एडिटिंग, एडिटिंग आपकी बहुत आसान हो जाती है। मेकिंग चेंजेस टू मल्टीपल इंस्टेंस एट वंस, यानी अगर किसी एक ग्रुप के अंदर आप चेंजेस करते हैं तो दूसरे ग्रुप के अंदर भी आपको आसानी से वो चेंजेस जो है मिल जाती हैं। ठीक है, आपको बार बार करने नहीं पड़ते। इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी, रिड्यूस एरर बाय मैनेजिंग रिपीटेड एलिमेंट्स, और आपकी जो एरर है बहुत ज़्यादा रिपीटेड एलिमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। अब हम चलती हैं रेविट की तरफ और रेविट में जाके देखते हैं कि हमको ग्रुप को किस तरह जो है मैनेज करते हैं, किस तरह से उनको एडिट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें आप रेविट के अंदर तो आपको ना ग्रुप नज़र आ रहा है। ठीक है, मतलब कि ना एक प्लान आपको नज़र आ रहा है। 2 बेडरूम्स का आपके पास प्लान है, तो इसको मैं ना ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, इसको ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए जो है इसको सारे को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसी तरह सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपके पास जो क्रिएट है ना, क्रिएट का टैब, उसके ऊपर आपके पास इस तरह का जो सिंबल होगा वो ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता है। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब इसके अंदर ग्रुप्स के अंदर 2 किस्म के एलिमेंट्स आती हैं। एक तो टैग्स आ रही हैं, देखें रूम के जो नंबर्स लिखे हुए हैं, जो नाम लिखे हैं, उनको टैग्स कहती हैं। और इसकी ज्योमेट्री आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 बेड रूम्स कह देता हूँ। ठीक है, 2 बेडरूम्स, और इसमें जो है मैं कह देता हूँ टैग। तो मेरे पास 2 कैटेगरीज होंगी, 2 ग्रुप्स बनेंगे। एक आपकी ज्योमेट्री का ग्रुप बनेगा, एक आपका जो है वो अटैच डिटेल ग्रुप, जो है साथ आपके साथ लिंक है। यानी एनोटेशन बेसिकली है क्या, वो ज्योमेट्री के साथ कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उसके साथ लिंक हैं। तो आपके पास एक लिंक भी आ जाएगा और आपके पास एक ज्योमेट्री भी आ जाएगी। ठीक है, आपने दोनों को कर दिया। ठीक है, अब देखें जब आपने क्लिक किया तो आपके पास, जब आपने क्लिक करेंगे तो ये देखें, जब ये वाला ऊपर जो आपका डॉटेड लाइन बनना है ब्लू वाला, ये बेसिकली आपकी ज्योमेट्री सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं फर्स्ट करें किसी टैग को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये देखें टैग को सिलेक्ट करता हूँ तो उसके ऊपर एक और डॉटेड लाइन बनेगी जो ये जाहिर करेगी कि ये वाला ग्रुप जो है ये टैग्स वाला ग्रुप है। तो आपके पास ना 2 ग्रुप्स आ जाएंगे, एक आपके ज्योमेट्री का ग्रुप आ जाएगा, एक आपके पास टैग्स का ग्रुप आ जाएगा। तो 2 ग्रुप आपके पास हो जाएंगे। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ है आपके पास ना, अगर फ़र्ज़ करें मैंने कोई भी जो है अगर टैग को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये टैग को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखें आपके पास ना सेंटर में ना प्लान के अंदर छोटा सा ना क्लिप आएगा, पेपर क्लिप होता है। पेपर क्लिप का मतलब है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो किसी ज्योमेट्री के साथ लिंक की हुई है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ज्योमेट्री के साथ टैग्स को हम लिंक कर सकते हैं, जितने भी टैग है सारे लिंक कर सकते हैं। तो टैग बेसिकली ज्योमेट्री के साथ लिंक है, मॉडल के साथ लिंक है। तो इसलिए इस तरह का ना क्लिप आपके पास आ रहा होता है।
अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि ये जो ग्रुप्स हमने बनाए थे ये गए कहाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, आप जब प्रोजेक्ट ब्राउज़र के अंदर आएंगे ना, तो प्रोजेक्ट ब्राउज़र के अंदर नीचे आ जाएं, आप ग्रुप्स के अंदर आएंगे तो आपके पास जो है मॉडल आ जाएगा। मॉडल को क्लिक करेंगे तो आप देखें आपके पास 2 बेडरूम जो आपकी ज्योमेट्री है वो आ रही है, और आप उसके बाद टैग्स वाला जो आपका मैंने एनोटेशन के लिए क्रिएट किया था वो ग्रुप आ रहा है। तो दोनों ग्रुप आपके पास यहाँ आपके पास मौजूद होंगे। अब इनको यहाँ से आप ड्रैग भी कर सकते हैं। अगर फर्स्ट के ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आप देखें, ड्रैग करके इसके अंदर ले आए तो आपके पास एक और जो है उसी तरह का ग्रुप जो है वो आपके पास एक और आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपने टैग्स वाला ग्रुप चाहिए, अच्छा, उसके बाद ना आपने क्या करना है कि ताकि आप जब सिलेक्ट करें और ड्रैग करें तो आपके लिए आसानी हो, एक इंसर्शन पॉइंट उसका एक ही हो। तो मैं क्या करता हूँ कि इसका जो इंसर्शन पॉइंट है ना, इसको मैंने क्लिक किया और क्लिक करके मैं वॉल ऑफ द सेंटर में यहाँ पे लेके आ जाता हूँ इसका इंसर्शन पॉइंट। ये जो एक्स वाई आपको नज़र आ रहा है, ये देखें जो एक्स वाई आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये इंसर्शन पॉइंट है आपका, ठीक है। अब मैं जब इसको क्लिक करूंगा देखेंगे इसका भी इंसर्शन पॉइंट आपका चेंज हो चुका है, ठीक है, इसका भी चेंज हो गया है। अब जब अगर फर्ज करें कोई और मैं अगर क्लिक करता हूँ लेता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखें उसका इंसर्शन पॉइंट ऑटोमेटिकली वहाँ से उसको पिक करेगा और वहाँ ला के उसको उसी इंसर्शन पॉइंट के हिसाब से उसको ड्रैग कर रहा होगा, और उसी ड्रैग के हिसाब से आप जो है आप किसी भी लोकेशन पे आके उसको जो है प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह सेक्शन पॉइंट को भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जो है जो आपका टैग्स हैं उनको भी डिस्प्ले कर सकती हैं, टैग को और ज्योमेट्री को भी आप जो है इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ना आप जो आप ग्रुप्स होते हैं ना उनको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें मैंने इस ग्रुप को ले लिया, इस ग्रुप को लेने के बाद जो है मैंने इसे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद मैं जो है एडिट ग्रुप में चला गया। एडिट ग्रुप में जाके मैं कहता हूँ कि ये वाली जो विंडो है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसे प्लेस कर दिया, तो मैंने वो वाली विंडो जो यहाँ पे प्लेस कर दी। लेकिन जाहिर है अभी तक क्योंकि ये सारे इंस्टेंसेस सेम सेम इंस्टेंसेस हैं, तो ये जो है विंडो सब के ऊपर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रही तो उसकी वजह यह है कि अभी आपके पास जो है ऊपर एडिट ग्रुप का आइकॉन भी अभी आ रहा है, ठीक है। तो उसको आपने फिनिश करना है। जैसे ही आप फिनिश करेंगे तो आप देखेंगे, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके बाहर ले आता हूँ ताकि आपको नजर आए, ठीक है। और इसको मैं फिनिश करूंगा तो आप देखेंगे सब के ऊपर जो है यहाँ पे आपकी विंडो आ गई। देखिए यहाँ पे भी विंडो है, यहाँ पे भी विंडो है। इसी तरह आप किसी भी ग्रुप के अंदर अगर फर्ज करें कोई विंडो डिलीट करते हैं, विंडो ऐड करते हैं, तो जितने सिमिलर ग्रुप हैं उनके ऊपर जो है उस तरह के चेंजेस जो है रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ है आपको क्या रखनी। फर्ज करें मैंने ये लिया, ठीक है, और मैं एडिट टाइप में गया, एडिट टाइप में जाके मैंने डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करके मैंने जो है इसका नाम चेंज कर दिया, इस ग्रुप का जो है नाम चेंज कर दिया, रूम 3 कर दिया, ओके कर दिया। जैसे मैंने रूम 3 किया, अगर इसके अंदर से अब मैं विंडो जो है फर्ज कर इसको मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद जो एडिट ग्रुप में जाऊंगा, इसके बाद इसमें से विंडो जो है अरेज कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा, तो दूसरों के अंदर से विंडो डिलीट नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि मैंने इस ग्रुप का नाम चेंज कर दिया, ठीक है। अगर इसका मैं नाम ना चेंज करता तो फिर इनके अंदर से भी ये दोनों विंडो जो है, ये वाली विंडो, ठीक है, और ये वाली विंडो जो है ये डिलीट हो जाती, ठीक है। तो वजह क्या बनी है कि मैंने ग्रुप का नाम चेंज करेगा, और सिमिलर नेम्स हो, सिमिलर ग्रुप्स हो, तो उसके अंदर जितने भी चेंजेस करते हैं वो दूसरे ग्रुप्स के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर सिमिलर नहीं होंगे तो फिर चेंजेस उसके जो है रिफ्लेक्ट नहीं होते। अच्छा, अब आती है टैग्स की बारी, ठीक है। पहले मैंने बताया तो मैं दोबारा बता देता हूँ, उसका एक और तरीका भी है। उसको क्या करेंगे, आप फर्स्ट करें इस ग्रुप को सिलेक्ट कर लें और इसको दोनों को सिलेक्ट कर लें, दोनों को आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये दोनों ग्रुप जो है आपने ये वाला भी सिलेक्ट कर लिया और ये वाले भी सिलेक्ट कर लिया आपने, दोनों ग्रुप सेम नाम वाले जो है ना, अपने सेम वो नाम वाले जो है वो सिलेक्ट कर लेने, ठीक है। ये आपने सिलेक्ट कर लिए। ऊपर आपके पास आ रहा है अटैच डिटेल ग्रुप्स, इसको आपने क्लिक कर देना है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ कह रहा है कि आपने टैग्स ऐड करने हैं, तो मैंने कहा हाँ मैंने टैग ऐड करने हैं, ठीक है। इसको मैं टैग को सिलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा, तो देखें इसके अंदर भी, उसके अंदर तो ऑलरेडी टैग्स थे, तो इसके अंदर भी आपके जो है टैग्स आ जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर भी टैग, इसके अंदर भी टैग्स हैं, लेकिन ये डुप्लीकेट नहीं होंगे। अगर आप ये नहीं सेलेक्ट किया हुआ, ये भी सिलेक्ट किया हुआ, उसके अंदर डुप्लीकेट नहीं होंगे, उसके अंदर उतने वैसे ही रहेंगे क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर टैग, रेवट को पता होता है उसके अंदर ऑलरेडी टैग हैं। इसके अंदर टैग्स नहीं है तो इसके अंदर वो टैग लेके आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट करें ये वाला सिलेक्ट करती हैं, ठीक है, ये वाला इसमें भी जाती हैं अटैच डिटेल ग्रुप, ठीक है। और उसके बाद इसको टैग को सिलेक्ट कर लेती हैं, ओके करते हैं, तो इसके अंदर देखें इसके अंदर भी आपके सारे जो है टैग्स आ जाएंगे। इस तरह आप टैग्स भी लेके आ सकते हैं।
अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और है, ठीक है। यहाँ पे देखें, अगर मैं इस एरिया को जूम करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास जो है जो कोट क्लोजेट है उसका नंबर 104 आ रहा है, डोर का नंबर 5 आ रहा है, टी डोर का नंबर 4 आ रहा है, एंट्री 101 है। अब हम दूसरे जो है जाके दूसरे ग्रुप को देखते हैं। यहाँ पे ग्रुप में देखें तो यहाँ पे देखें डोर डिफरेंट हो गया है, डोर यहाँ 15 आ गया है, क्लोजन 125 है, ठीक है, एंट्री 130 है, ठीक है। तो यहाँ आपके नंबर भी चेंज हो जाए ताकि डुप्लीकेशन ना हो किसी किस्म की, क्योंकि रेवट जो है सिर्फ क्वांटिटीज़ का नाम नहीं है, या सिर्फ 2D का नाम नहीं है, या 3D का नाम नहीं है, ये एक डेटाबेस का नाम भी है, इंफॉर्मेशन का नाम है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो उसको इंफॉर्मेशन भी अपनी सही रखनी होती है ताकि जो है किसी तरह के मिक्सअप ना हो कोई भी इंफॉर्मेशन, और डुप्लीकेशन ना हो किसी की चीज़ के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। फर्ज करें ये वाला मेरे पास जो है ग्रुप है, ठीक है। इसको जाके मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करके मैं इसको जो है मिरर करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने मिरर किया, ठीक है। इसको मिरर किया तो यहाँ मैसेज आ रहा है। मैसेज क्या है कि हाईलाइटेड वर्ड्स ओवरलैप, वन ऑफ देम मे बी इग्नोर्ड व्हेन रेविट फाइंड रूम्स बाउंड्रीज, यूज कंट्रोल cut geometry to embed one wall within the other, or tab select one of the group overlapping walls and exclude it from the group instant। कहने का मतलब ये है कि रेविट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि रेविट इंफॉर्मेशन का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इस ग्रुप की दो वॉल्स, इस ग्रुप की दो वॉल्स, इस ग्रुप की दो वॉल्स होंगी, तो कितनी हुई यहाँ पे 4 वॉल होगी, ठीक है। तो क्वांटिटी उसकी इंक्रीज हो रही है, तो रेविट फौरन जज कर लेता है कि ओवरलैपिंग हो रही है वॉल्स की, ठीक है। ओवरलैपिंग को अवॉइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चला जाता हूँ, यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट करती हैं, टैब दबाएं, टैब दबा के रखना है, और जैसे ही आपकी वॉल सेलेक्ट हो जाए, ठीक है, आपने टैब दबाते रहना है। देखिए टैब में आपने ये सिलेक्ट हो रहा है, वॉल सेलेक्ट, वॉल जैसे सिलेक्ट हुआ तो यहाँ पे देखिए एक निशान आ रहा होता है आपके पास डुप्लीकेशन का, ठीक है, यहाँ पे कट ज्योमेट्री का, ठीक है। इसको क्लिक करते हैं तो आप क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो आपकी वॉल है वो एक जो दो वॉल्स हैं उसके अंदर मूव हो जाएंगी, ठीक है। और साइड पे तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे कोई वॉल नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई वॉल नहीं आ रही, यहाँ पे सिर्फ वॉल आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए जो है ज्योमेट्री जो है वो डुप्लीकेट नहीं होती, वो डुप्लीकेट नहीं होती, वो उतनी ही क्वांटिटीज रहती हैं, क्वांटिटीज जो है, क्योंकि जाहिर है वहाँ पे अगर आएगा तो एक ही वॉल पे एक दूसरी वॉल ओवरलैप हुई है तो दो वॉल एग्जिस्ट नहीं कर सकती वहाँ पे। तो वहाँ पे 4 वॉल्स नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ 2 वॉल्स ही हो सकती हैं, 2 वॉल ही रह सकती हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ये आज का लेसन था, ठीक है। और इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में मुलाकात होगी। और मेरी जितनी भी एक्सरसाइज है प्लीज़ दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।